जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज कार्यक्रम का जो विषय है, चर्चा का जो विषय है, ये दुनिया कैसे बनी। यह दुनिया कैसे बनी, यह वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में कैसे आ रहा है, हम सब का अस्तित्व सामने कैसे आ रहा है। इसी बात को समझाने के लिए, सृष्टि को समझाने के लिए सांख्य मत, सांख्य शास्त्र इसकी व्याख्या करता है। ये दुनिया कैसे बनी और उसी सिद्धांत को कहा जाता है सत्कार्यवाद। तो आज ये दुनिया कैसे बनी और इस पर बहुत सारे तार्किक विचार दिए गए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत तरह की थ्योरीज हैं। वैज्ञानिक साइंटिफिक थ्योरीज हैं बहुत सारी, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी थ्योरी है, और बहुत सारी बातें हैं। एक दूसरी थ्योरी यह भी है रिलीजियस, जो रिलीजियस है। रिलीजियस थ्योरी क्या है कि गॉड ने ये दुनिया बनाई है, गॉड ने यह दुनिया बनाई है। तो गॉड ने ये दुनिया बनाई है या दुनिया बन गई है, अपने आप विकसित हो गई है, डेवलप हो गई है, इवॉल्व हो गई है, क्या सत्य है? सत्कार्यवाद इस बात को कैसे समझाता है? सत्कार्यवाद इस बात को कैसे समझाता है? और सत्कार्यवाद का खंडन मिलता है न्याय दर्शन के असत्कार्यवाद में और अरिस्टोटल के काउज एंड इफेक्ट थ्योरी में, कार्य कारण सिद्धांत ऑफ अरस्तु। अरस्तु मतलब अरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु कहते हैं। तो ये वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में कैसे आ रहा है, तो चीजें कैसे बन रही हैं, किस तरह से ये दुनिया अस्तित्व, इस दुनिया को अस्तित्व मिल रहा है, किस प्रकार से। तो इसमें अब जो विचारधाराएं हैं, कुछ विचारधाराएं जो सीधा ये मानती हैं कि भाई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, गॉड ने ये दुनिया बनाई है। कुछ विचारधाराएं कहती हैं कि नहीं, बनाई तो है लेकिन कुछ ना कुछ कारण होगा, ना कुछ कारण होगा। अब मान लीजिए मिट्टी का घड़ा है। अब मिट्टी का घड़ा बना है तो उसमें मिट्टी से बना है, एक कारण तो मिट्टी है। दूसरा कारण जिसने बनाया है, कुम्हार, उस कुम्हार ने मिट्टी के घड़े को बनाया है, तो मिट्टी का घड़ा अस्तित्व में आ रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि कोई भी वस्तु अपने अस्तित्व के पहले कहां थी? अपने अस्तित्व के पहले कोई भी वस्तु, हम आज इस रूप में, मैं इस रूप में आपके सामने हूं, आप भी एक रूप में यह लाइव सेशन आप देख रहे हैं। तो आप इस रूप में आए, उसके पहले आप कहां थे? आप कहेंगे कि इससे पहले आप कल की बात बता देंगे, परसों की बात बता देंगे, बीते हुए परसों की। फिर आप कहेंगे कि मैं यहां से आया, वहां से गया, ऐसे रहा, ऐसे मेरा बचपन बीता। चलो ठीक है, ऐसे घर में मैं पैदा हुआ, तो फिर जन्म लेने के पहले कहां थे? जन्म लेने के पहले कहां थे? तो कोई भी कार्य, कोई भी वस्तु जो अस्तित्व ले रही है या कोई भी कार्य हो रहा है, तो वो कार्य अपने अस्तित्व में आने के पहले कहां था? तो एक सिद्धांत है असत्य कार्यवाद। असत्य कार्यवाद का अर्थ है कि वह जो कार्य है अपने अस्तित्व में आने के पहले असत में था। असत मतलब था ही नहीं,
उसका किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं था, किसी भी रूप में वो नहीं था। एक दूसरा सिद्धांत है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद जो कि सांख्य मत का सिद्धांत है, वेदांत का सिद्धांत है, वेदांत की विचारधारा सत्कार्यवाद पर आधारित है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। सांख्य का विकासवाद, जो इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सांख्य, वो इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य अपने अस्तित्व में आने के पहले अपने सत में था, अपने सत रूप में था। कार्य अपने अस्तित्व में आने के पहले अपने सत रूप में था, इसीलिए वो था, बस उसका फॉर्म दूसरा था। अब आप बताइए कि आप किस विचारधारा का समर्थन करेंगे। सत्कार्यवाद यह विचारधारा है कि कोई भी कार्य अपने अस्तित्व, क्योंकि सत्कार्यवाद पर ही सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, ये सब उस पर निर्भर करते हैं। सांख्य, योग और वेदांत फिलॉसफी जो है सत्कार्यवाद पर निर्भर करते हैं। पश्चिम में हम देखें तो पाइथागोरस की फिलॉसफी, प्लेटो की फिलॉसफी कुछ ऐसे ही विचारधारा को मानती है। तो असत्कार्यवाद का कहना है कि कोई भी कार्य अपने अस्तित्व में आने के पहले वो कहीं पर भी नहीं था, वो किसी रूप में भी नहीं था। अर्थात हमने जन्म ले लिया तो हम कहीं पर भी नहीं थे, हम बिल्कुल नए जन्म लिए हैं अभी, और जब हम खत्म हो जाएंगे तो भी हम कहीं पे नहीं रहेंगे। ये असत कार्यवाद है। यद्यपि न्याय दर्शन की विचारधारा असत्य कार्यवाद पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि न्याय दर्शन तो तर्कशास्त्र है, तो तर्कशास्त्र का असत्य कार्यवाद और सत्य कार्यवाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी न्याय दर्शन ने अंत में असत्य कार्यवाद का सिद्धांत दे दिया तर्कवाद को समझाने के बाद, जिसमें कि बड़ी निंदा हुई कि भाई आप इतने तर्कपूर्ण बातें करते हो तो यहां पर आपका तर्क कहां चला गया। आप तर्क दीजिए, आप उत्तर दीजिए, आप तो सीधा निगेट कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं था। कोई भी वस्तु अपने अस्तित्व में आने के पहले कहां था। एक प्लास्टिक का बॉटल है, वो अपने एग्जिस्टेंस के पहले कहां था, अपने रॉ मटेरियल में था, हम कह सकते हैं। उसका फॉर्म ही तो चेंज हुआ है ना, उसका रूपांतरण हुआ है। अब मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी ने ही तो रूप धारण किया मिट्टी के घड़े का, लेकिन यह कहा गया कि भाई कहीं पर भी नहीं था। यह असत कार्यवाद है, अर्थात कार्य अपने अस्तित्व में आने के पहले कहीं पर भी नहीं था। अरस्तु की विचारधारा भी यही कहती है, अरिस्टोटल भी यही कहता है। इसीलिए जब कोई वस्तु बनती है तो उसके कई कारण होते हैं। तो न्याय दर्शन ने दो कारण माने, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण और निमित्त कारण, मटेरियल काउज एंड एफिशिएंट काउज, ये दो कारण हैं। अब कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया तो मिट्टी उपादान कारण है, मटेरियल काउज है, और कुम्हार एफिशिएंट काउज है, निमित्त कारण है। कुम्हार निमित्त है जिससे कि घड़ा बन रहा है, अगर कुम्हार ना हो तो घड़ा कौन बनाएगा। ऐसा मानना न्याय दर्शन का था, ऐसा मानना अरस्तु का था, अरिस्टोटल का था कि कोई भी चीज अगर अस्तित्व में आ रही है उसके चार कारण बताए। न्याय दर्शन में दो, तो यहां पर अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने 4 रीजंस बताए। क्या क्या था? मटेरियल काउज, एफिशिएंट काउज, उपादान कारण, निमित्त कारण। फॉर्मल काउज, अकारिक कारण, और फोर्थ है फॉर्मल काउज के बाद फाइनल काउज। उद्देश्य क्या था बनाने का? फाइनल काउज। तो दो कारण, अरस्तु के जो दो कारण है, मटेरियल काउज एंड एफिशिएंट काउज, क्या एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी कार्य कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, कोई भी कार्य कैसे हुआ। और जो दो कारण है, अकारिक और अंतिम कारण,
फॉर्मल काउज एंड फाइनल काउज क्यों हुआ? जैसे किसी कारपेंटर ने, बढ़ई ने लकड़ी की एक कुर्सी बनाई, तो उपादान कारण हो गया लकड़ी, निमित्त कारण हो गया वो बढ़ई कारपेंटर, वो निमित्त कारण हो गया। और जो कुर्सी का जो आकार है उसके दिमाग में पहले आया कि भाई ऐसा बनाऊंगा तो लोग उस पर बैठ पाएंगे, या उसने कहीं से देखा कि भाई उनके घर पे ऐसी कुर्सी थी या ऐसा सोफा था, उसका कॉपी उसने किया और उसको बनाया। फाइनल काउज क्या है? अंतिम कारण है कि भाई बैठने के लिए जगह चाहिए, इसलिए यह बनाया जा रहा है, तो 4 कारण बता दिए अरस्तु ने, 4 कारण बता दिए। कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके 4 कारण हैं। अब 4 कारण थे, इसका मतलब यह हो जाएगा कि वो वस्तु अपने कार्य से पहले उसका अस्तित्व नहीं था। ये 4 कारण सिद्ध होते हैं, जब 4 कारण मिलते हैं तो कोई एक वस्तु बन के तैयार होती है, तब कोई कार्य होता है, ये 4 कारण होने से। लेकिन सत्कार्यवाद ने ऐसा नहीं माना। सत्कार्यवाद में एक मान्यता है कि किसी भी कार्य का बस एक ही कारण है, और वो कारण है उपादान कारण, मटेरियल काउज, ओनली एंड ओनली मटेरियल काउज। सिर्फ एक ही कारण है, उपादान कारण, और वो जो उपादान कारण है वो उसका सतरूप है। अब यह जो सिद्धांत है, बहुत ज्यादा लोग इस सिद्धांत में कंफ्यूज रहते हैं। कई बार फिलॉसफी को पढ़ने वाले, ऐसे तो मैं इस विषय का ज्यादातर चर्चा उन लोगों से करता हूं जो दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज किसी ने कहा कि आप इस विषय पर आपने कभी लाइव नहीं दिया है। मैंने कहा कि मुझे याद नहीं, लेकिन चलो कर देते हैं लाइव, लेकिन थोड़ा सा ये गहराई से सोचने समझने वाली बात है। अब आप सोचेंगे कि भाई बात तो दोनों सही लग रही है। अरस्तु कहता है, एरिस्टोटल ए ग्रीक फिलोसोफर, हालांकि सांख्य का विकास हजारों वर्ष पहले, अरस्तु के हजारों वर्ष पहले हो चुका था, लेकिन सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य शास्त्र, कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र यह कहता है कि नहीं, प्रत्येक कार्य का, कोई भी वस्तु जो अस्तित्व में आ रही है वो पहले अपने सत रूप में थी। जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी में था, बस उसका फॉर्म चेंज हुआ है, ठीक है, उसका फॉर्म चेंज हुआ है, तो बात तो सही है, गलत नहीं है। लेकिन अरस्तु ये कहता है कि नहीं, मिट्टी का जो घड़ा है वो बना तो सिर्फ मिट्टी से तो नहीं बन गया ना, मिट्टी, कुम्हार भी लगा साथ में, निमित्त कारण, एफिशिएंट काउज कुम्हार है। अब यहां पर विचार करना है कि सही कौन है, क्योंकि एक दूसरे का खंडन हो रहा है। न्याय दर्शन भी यही कह रहा है, ऋषि गौतम का न्याय दर्शन भी वही अरस्तु वाली बात कर रहा है कि भाई अगर मिट्टी का घड़ा बना तो अपने आप थोड़ी ना बन गया, कुम्हार लगा, उसने बनाया तो बना, इसलिए निमित्त कारण को मानना पड़ेगा। लेकिन सत्कार्यवादियों ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते, हम तो सिर्फ और सिर्फ उपादान कारण को मानते हैं। कोई भी कार्य अपने अस्तित्व के पहले अपने सत रूप में था, और मिट्टी का घड़ा है तो उसका घड़ा का सतरूप, रॉ मटेरियल मिट्टी है, तो वो उसमें था, उसका अस्तित्व नहीं था ऐसा नहीं है, उसका अस्तित्व था। तो सत्कार्यवादियों के अनुसार, सांख्य और वेदांत के अनुसार, किसी भी वस्तु का निर्माण हुआ तो वो पहले अपने सतरूप में था। तो बात तो सही कह रहे हैं ना, ये भी बात सही कह रहे हैं, लेकिन वो आगे से कह रहे हैं कि नहीं, कोई सतरूप में हम कैसे मान सकते हैं कि था, क्योंकि वो मात्र मिट्टी से तो नहीं बन गया ना, कुम्हार भी लगा, तो आप कुम्हार को कारण नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कुम्हार लगा भाई, तब तो मिट्टी से वो बर्तन बना, घड़ा बन पाया। तो कुम्हार इज द एफिशिएंट काउज। आप एफिशिएंट काउज को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? लेकिन समस्या ये है कि अगर एफिशिएंट काउज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये कहना पड़ेगा कि कार्य अपने अस्तित्व के पहले असत में था, सत्य में नहीं था, उसकी डिपेंडेंसी हो गई, उस कार्य की निर्भरता हो गई निमित्त कारण के ऊपर। लेकिन सत्कार्यवाद यह बात नहीं मानता है।
लेकिन अब यहां पर सत्कार्यवाद का खंडन होता है। लेकिन अगर सत्कार्यवाद का खंडन हो जाएगा तो वेदांत का खंडन हो जाएगा। सत्कार्यवाद का खंडन हो जाएगा तो सांख्य और पतंजलि के योग सूत्र का खंडन हो जाएगा। सारी विचारधारा उसी पर निर्भर है, डिपेंड करती है। अब कैसे निर्भर करती है? क्योंकि सत्यकार्यवाद ने ही सांख्य को जन्म दिया है। सत्यकार्यवाद ने ही आदिगुरु शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को जन्म दिया है। सत्यकार्यवादियों ने एक तर्क दिया कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा बना तो एक कारण मिट्टी था, मटेरियल काउज। फिर आप कहते हैं कि निमित्त कारण था, एफिशिएंट काउज, जो कि कुम्हार था। कुम्हार ना होता तो घड़ा बनाता कौन? और अरस्तु के अनुसार दो कारण और हैं। फॉर्मल काउज, जो घड़े का शेप है, जो पानी को इकट्ठा करके रख सकता है, जल को एकत्र करके रख सकता है। तो वो जो दिमाग में फॉर्म आया ना, वो भी एक कारण है। और फाइनल काउज कि वाटर को स्टोर करना आपका टारगेट है, लक्ष्य है, ये फाइनल काउज है। तो ये चार कारण मिले तो अब ये बन पाया। अरस्तु का कहना है कि चार कारण मिले तभी ये बन पाया। अगर चार कारण ना मिलते तो ये नहीं बनता। भाई हमारे दिमाग में फॉर्म नहीं आता कि भाई घड़ा ऐसा कोई वस्तु चाहिए जो कि पानी को इकट्ठा करके रख सके। तो हमने एक शेप सोचा, वो फॉर्मल काउज हो गया। उद्देश्य क्या है? फाइनल काउज क्या है? पानी को इकट्ठा करना, वाटर को स्टोर करना। अब जो है ये निर्धारित हो गया तो कुम्हार भाई लगे, उन्होंने मिट्टी ली, मिट्टी को चाक पे डाला, घुमाया और घड़े का रूप दिया। तो मिट्टी इज ए मटेरियल काउज। बात तो इनकी भी पूरी सही जा रही है। और वो कह रहे हैं कि नहीं, सत्कार्यवाद ये कहता है कि एक ही कारण है, मटेरियल काउज। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि घड़ा अपने अस्तित्व के पहले मिट्टी के रूप में था। बात इनकी भी सही जा रही है। लेकिन ये कहते हैं कि हम कुम्हार को नहीं मानते, कुम्हार के योगदान को हम कारण नहीं मानते। हाँ, योगदान है उसका, लेकिन वो कारण नहीं है। कुछ देर के लिए लगेगा भाई सत्यकार्यवादी लोग इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते, सत्यकार्यवादियों ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया। सत्यकार्यवादियों ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया। और वो चैलेंज क्या था? उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हो कि एफिशिएंट काउज को मानना चाहिए, आप कहते हो कि निमित्त कारण को मानना चाहिए, आप कहते हो फॉर्मल कारण को मानना चाहिए, आप कहते हो कि फाइनल काउज को भी मानना चाहिए, लेकिन हम नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि मिट्टी ही है, मिट्टी उस घड़े का सतरूप है। घड़ा बन जाने के बाद भी मिट्टी से अलग नहीं है, वो मिट्टी ही है, फिर भी मिट्टी है। उसका सत्य यह है, उसे घड़े की उपाधि मिल गई है, उसे घड़े की उपाधि मिल गई है। अब आपको विवेक चूड़ामणि में जो आत्मा की उपाधियों का वर्णन है, ये शरीर, ये मन, ये जीव और शरीर की अनेकों उपाधियां, तो आत्मा की अनेक, हम उसके ऊपर उपाधियां थोप देते हैं, लेकिन आत्मा उपाधियों से परे है। तो सत्कार्यवाद समझाना चाहता है कि जो मिट्टी है, घड़ा पहले भी, वो तो आप उस आकार को घड़ा बोल रहे हो ना, वो अभी भी मिट्टी है, वो अभी भी मिट्टी है। तो घड़ा, एक मिट्टी का घड़ा, एक सुराही मिट्टी की, वो अपने अस्तित्व के पहले, उस रूप में आने के पहले, वो अपने सतरूप में था, अपने तत्व में था। इसलिए सांख्य दर्शन तत्व ज्ञान की बात करता है, अपने तत्व में था भाई वो, ऐसा वर्णन है। तो अब चैलेंज क्या दिया? कहा कि ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि एफिशिएंट काउज भी है, निमित्त कारण को मानना चाहिए, उपादान कारण तो है ही, वो तो सत्कार्यवादी उसको मानने के लिए तैयार है, मटेरियल काउज इज एक्सेप्टेड, लेकिन निमित्त कारण को मानना चाहिए, एफिशिएंट काउज को भी मानना चाहिए। एफिशिएंट काउज है तभी कोई काम हो रहा है, कोई करने वाला है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, हम मटेरियल को चेंज करते हैं,
मटेरियल को चेंज करते हैं। उन्होंने मटेरियल चेंज कर दिया, कहा कि मिट्टी की जगह आपको हम लोहा देते हैं, अब आप घड़ा बनाकर दिखाओ लोहे से, अब आप लोहे से घड़ा बनाकर दिखाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो हम आपको प्लास्टिक देते हैं, प्लास्टिक से घड़ा बनाकर दिखाओ। हम आपको लकड़ी देते हैं, लकड़ी, वुड, जिसे कुर्सी टेबल फर्नीचर बनते हैं, लकड़ी है, आप इस लकड़ी से घड़ा बनाकर दिखाओ, बना के दिखाओ। ठीक है, आप लोहे को घड़े का शेप दे दोगे, आप प्लास्टिक को घड़े का शेप दे दोगे, आप लकड़ी को घड़े का आकार दे दोगे, लेकिन वो पानी ठंडा नहीं करेगा। जो मिट्टी का घड़ा बना है वो मात्र मिट्टी से ही बना है। जो मिट्टी का घड़ा बना है वो मात्र मिट्टी से ही बना है और मिट्टी से ही बन सकता है, किसी और वस्तु से नहीं बन सकता। आप लोहा एल्युमिनियम लोगे तो कोई बन जाएगा, घड़े की आकृति उसमें भी आ जाएगी, लेकिन वो घड़ा कहलाने लायक नहीं होगा, वो सुराही कहलाने लायक नहीं होगा, वो पानी को शीतल नहीं कर पाएगा, मिट्टी के अंदर जो गुण है वो उसके अंदर नहीं हो पाएंगे। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई निश्चित वस्तु किसी निश्चित तत्व से ही निर्मित होता है। कोई निश्चित वस्तु किसी निश्चित तत्व से ही निर्मित हो रहा है। तो अब आप एक बात बताइए कि मिट्टी से घड़ा बनता है तो आप लोहे से, एल्युमिनियम से आप घड़ा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि घड़ा सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से बनता है। हाँ, एल्युमिनियम से जो आकृति बनाओगे लोग उसे अलग अलग नाम देते हैं, कुछ और नाम दे देंगे। वो पानी को शीतल रखने की क्षमता नहीं रखता वो अपने आप में। तो कोई प्लास्टिक का बोतल है, आप चलो ठीक है, प्लास्टिक का बोतल है, किसी ने प्लास्टिक की बोतल को बनाया, कोई फैक्ट्री में बनी होगी, जैसे ही बनी उसमें मजदूर लगे होंगे, इंजीनियर लगा होगा, निमित्त कारण, एफिशिएंट काउज हम उसे बोलेंगे। लेकिन आप मिट्टी से प्लास्टिक का बोतल बना के दिखाओ, नहीं, प्लास्टिक का बोतल एक निश्चित तत्व से बना है, एक निश्चित तत्व से बना है। मिट्टी का घड़ा एक निश्चित तत्व से बना है, अर्थात हर वस्तु का उपादान कारण फिक्स है। कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका उपादान कारण निश्चित है, वो उसी उपादान से बनेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वो कार्य अपने अस्तित्व के पहले अपने उपादान में था, प्लास्टिक बोतल का रूप धारण करने के पहले अपने रॉ फॉर्म में था। अगर आप ये कहते हो कि एफिशिएंट काउज को अगर आप मानते हो तो ठीक है, तो कोई कारीगर, अगर आप कहते हो कुम्हार ने घड़ा बना दिया, आप कुम्हार से कहो कि लोहे का घड़ा बना दे, आप कुम्हार से कहो कि प्लास्टिक का घड़ा बना दे, किसी भी चीज से कुछ भी बनाकर दिखाए, तो नहीं बना पाएगा, मजबूरी है, क्योंकि मिट्टी में ही ये गुण है कि वो घड़े का रूप धारण कर सके। एकमात्र मिट्टी में ही ये रूप है जो घड़े का रूप धारण कर सकता है। अब प्लास्टिक की बोतल है, आप लोग खरीदते हैं, पानी पीते हैं, वो प्लास्टिक का बोतल जिस तरह का वो है, वैसा रूप धारण करने का सामर्थ्य प्लास्टिक में है, प्लास्टिक में है। कोई बनाने वाला इंजीनियर वगैरह क्या कर लेगा, वो तो निर्भर है ना। अरे भाई, कुम्हार निर्भर है मिट्टी के ऊपर, मिट्टी कुम्हार पे निर्भर नहीं है। यह सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद कहता है कि कुम्हार निर्भर है मिट्टी के ऊपर, मिट्टी कुम्हार पे निर्भर नहीं है। और जिसकी निर्भरता है उसे आप कारण कैसे कहेंगे कि वो कारण है? नहीं, वो तो बस प्रेरक है, कैटलिस्ट है।
कैटलिस्ट जानते हैं, केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन होता है तो कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को करवाते हैं। उत्प्रेरक, हिंदी में उसे उत्प्रेरक, हम लोग केमिस्ट्री में उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग होता है, कैटलिस्ट। तो वो रिएक्शंस को करवाते हैं। तो ये जो कुम्हार है, ये जो निमित्त कारण जिसे आप बोल रहे हैं, ये कारण नहीं है, ये कैटलिस्ट है, ये उत्प्रेरक है, क्योंकि इसकी मजबूरी है। ये मिट्टी से ही घड़ा बना सकता है, ये लोहे से घड़ा नहीं बना सकता। हाँ, लोहे से बनाएगा तो कुछ और चीज बनेगी, घड़ा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। लोहे से बनाएगा तो कुछ और चीज बन के निकलेगी, घड़ा नहीं बनेगा। तो सत्कार्यवादियों ने कहा कि कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य अपने अस्तित्व के पहले अपने कारण में, अपने सत रूप में स्थापित था, अपने सत रूप में वो स्थापित था, और वो वहां से इवॉल्व हुआ। मिट्टी जो है डेवलप हो गई, इवॉल्व हो गई और घड़ा बन गई। हाँ, कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। कैटलिस्ट कौन है? कुम्हार। कैटलिस्ट कौन है? जिसको अरस्तु फाइनल काउज कहता है, फॉर्मल काउज। दीज आर द कैटलिस्ट। ये कारण नहीं है, ये सारे के सारे प्रेरक हैं। ये सारे के सारे कैटलिस्ट फॉर्म में हैं, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे अरस्तु ने जिसे कहा। ये सत्कार्यवाद है, ये सत्कार्यवाद का तर्क है। क्योंकि सत्कार्यवादियों ने चैलेंज दे दिया कि अगर आप कहते हैं कि कुम्हार ने बना दिया, मिट्टी से घड़ा बना दिया, तो ठीक है, चलो तत्व को बदलो, लोहा ले लो और लोहा से घड़ा बनाकर दिखाओ। तो प्रत्येक वस्तु एक निश्चित तत्व पर डिपेंड कर रही है, निर्भर हो रही है। इसीलिए ओनली एंड ओनली मटेरियल काउज इज एक्सेप्टेड। बाकी सारी की सारी चीजें प्रेरक मात्र हैं, कैटलिस्ट का काम कर रही हैं, सहयोगी बन रही हैं। जैसे केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन के लिए हम पढ़ते हैं, कैटलिस्ट जुड़ जाते हैं, उस रिएक्शन को प्रोसेस करवा देते हैं। तो घड़ा बनने में कुम्हार बीच में एक प्रेरक बन गया, ना कि वो, अगर कुम्हार की अपनी शक्ति है तो लोहे से घड़ा बनाओ, उसको प्लास्टिक दे दो और कहो कि प्लास्टिक से वो घड़ा बना के दिखा दे। अगर उसकी अपने आप में वो कोई कारण रखता है तो देयर इज ओनली वन कारण, एक ही कारण होता है, और वो है सत्य, और वो है सत्य। उसी को आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म। मिट्टी जो है, अब हम बोलेंगे कि मिट्टी विकसित हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व होकर मिट्टी घड़ा बन रही है। हाँ ठीक है, कैटलिस्ट काम कर रहे हैं बीच में, लेकिन घड़ा बनने की जो क्षमता है वो मात्र मिट्टी में है और किसी वस्तु में भी नहीं है, लोहे में भी नहीं है, प्लास्टिक में भी नहीं है। हाँ, वो कुछ और बनेंगे। तो ये दिखाई देता है कि प्रत्येक वस्तु किसी निश्चित तत्व से बन के आ रही है। इसका मतलब वही मूल कारण है, वह तत्व ही मूल कारण है, दूसरा कोई मूल कारण नहीं है। बाकी चीजें बस कैटलिस्ट का काम कर रही हैं, बस प्रेरक का काम कर रही हैं, प्रेरणा प्राप्त की जा रही है। चाहे वो फॉर्मल काउज हो, फाइनल काउज हो। फाइनल काउज हमारे, अरे हमको पानी रखने की जगह चाहिए, तो एक प्रेरणा मात्र है ये। अच्छा, ऐसा आकार होगा तो बढ़िया होगा, उसमें पानी इकट्ठा होगा, प्रेरणा मात्र है। कुम्हार भाई लग गए, प्रेरक है वो, लेकिन मूल कारण तो मात्र और मात्र मिट्टी है। अब कहा जाए राख दे दो उसे, भस्म, राख होगी, घड़ा बना दो राख से, एक फूंक मारोगे उड़ जाएगा। मिट्टी से बनाया ना, बालू दे दो, रेत, थार का मरुस्थल, रेत होते हैं वहां पर, रेत दे दो और कहो कि चलो घड़ा बनाओ रेत से। कुम्हार ने घड़ा बनाया ना, आप कह रहे हो वो कारण है। बोलो कि रेत से घड़ा बना दे, संभव नहीं उसके लिए कि रेत से घड़ा बना दे। तो ये मिट्टी का गुण है कि वो घड़े का रूप धारण कर सकती, ठीक है, ये मिट्टी का गुण है कि वो घड़े का रूप धारण कर सकती है। तो बाकी इसलिए मूल कारण वही है, सत्य रूप वही है। तो घड़ा अपने अस्तित्व के पहले कहां पर था? तो मिट्टी के अपने मूल अस्तित्व में था।
अपने तत्व में था, और कहां था? तत्व ही तो कारण है उसका। तो यहां से एक थ्योरी आती है विकासवाद की, कि मिट्टी विकसित होकर घड़ा बन गई, सोना विकसित होकर गहना बन गया, सोना विकसित होकर गहना बन गया। समझिएगा, आप जितना भी आप पढ़ते हो ना, कबीर की वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, सब इस विचारधारा पे निर्भर है, सत्कार्यवाद के ऊपर। तो अब जो न्याय दर्शन वाले थे, अब अरस्तु के शास्त्र तो शास्त्रार्थ नहीं हुआ होगा, लेकिन जो न्याय शास्त्र के लोग थे वो चुप हो गए। अब क्या बोले? अगर कुम्हार लोहा से भी घड़ा बना देता तो हम उसको कहते कि भाई यह भी है, इसका भी कारण के रूप में इसको भी मानना चाहिए। लेकिन सांख्य के विद्वानों ने कहा कि हम कुम्हार को कारण नहीं मानते, हम कुम्हार को उत्प्रेरक मानते हैं, कैटलिस्ट मानते हैं हम। कारण तो बस मिट्टी है, मिट्टी से ही घड़ा बनेगा। अब लोहे का हथौड़ा है, आप उसे मिट्टी से बना दो, बन पाएगा? हथौड़ा चलाओगे, मिट्टी टूट के धराशायी हो जाएगी। अब नाव है, लकड़ी से बनता है, लकड़ी का काठ का यूज होता है ज्यादातर उसमें, आप उसे मिट्टी का नाव बना दो, तैरेगा वो? नहीं तैरेगा। कोई निश्चित वस्तु किसी निश्चित तत्व से ही बन पा रही है। अभी लैपटॉप जो आजकल जो जितने भी सेमीकंडक्टर्स जो डिवाइसेस जो आ गई हैं आपकी क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड, उनमें क्या यूज हो रहा है? सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। अगर सेमीकंडक्टर ना हो तो क्या लैपटॉप का जो चार्जर होता है लैपटॉप का, या लैपटॉप या जो मदरबोर्ड में जो सर्किट्स वगैरह जो बनती हैं, उसमें सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। पहले वैज्ञानिकों को जब सेमीकंडक्टर मिले तो उनको लगा कि ये सब काम की चीजें नहीं है, शायद ये किसी काम में नहीं आएंगे। लेकिन आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसके अंदर हीट एब्जर्व करने का एक क्षमता है, हीट एब्जर्व करने का, सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने में। अगर सेमीकंडक्टर्स नहीं होते तो आज लैपटॉप, मोबाइल और बहुत सारी चीजें आपके पास नहीं होती, बहुत सारी चीजें नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक निश्चित तत्व से ही निश्चित चीजों का निर्माण हो रहा है, इसीलिए वो तत्व ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसीलिए वह तत्व ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं होता। इसलिए मैं कहूंगा आप इस वीडियो जो चल रहा है ना, आप इसे ध्यान से सुनिए, दूसरे प्रश्नों पे मत जाइए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सुनना बेकार है। फिर आप सोचोगे कि हम प्रश्न पूछकर कुछ नया पूछ देंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। सत्कार्यवाद को स्पष्ट कीजिए, क्या है सत्कार्यवाद? तो निश्चित तत्व से चैलेंज दे दिया कि भाई बना के दिखाओ, लोहा से चलो घड़ा बना के दिखाओ, चलो लकड़ी से जो है घड़ा बनाकर दिखाओ, या मिट्टी से नाव बनाकर दिखाओ, चलो, या मिट्टी की कुर्सी बनाकर दिखाओ। कितना देर टिकाओगे? कितने दिन चलेगा? तो कहने का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी निश्चित तत्व से बन रहे हैं, इसीलिए उनका जो सत रूप है पहले वो था और वो उसी में स्थित रहते थे। अपने अस्तित्व में आने के पहले, कार्य होने के पहले वो सत में था, उनका सत रूप था, इसलिए सत्य कार्यवाद इसे कहा गया, सत्य कार्यवाद। तो ओनली ऑन ओनली मटेरियल काउज को माना गया, बाकी काउज को नहीं माना गया। बाकी काउज को कैटलिस्ट मान लिया सांख्यवादियों ने, और इस आधार पर उन्होंने वर्णन किया अपने विकासवाद का, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सांख्य फिलॉसफी। नो, अब क्योंकि इन्होंने एफिशिएंट काउज को कैंसिल कर दिया, एफिशिएंट काउज है ही नहीं, हम मानते नहीं एफिशिएंट काउज को। जब नहीं मानते हैं तो इन्होंने ये भी नहीं माना कि किसी भगवान ने दुनिया बनाई या किसी गॉड ने दुनिया बनाई। नो, सांख्य कंप्लीटली इसको डिनाई कर देता है। चीजें इवॉल्व हो रही हैं, विकसित हो रही हैं। अगर कोई कुछ बना भी रहा है तो वो कारण नहीं है, हम उसको रीजन मानते ही नहीं है। तत्व जो है, मूल जो तत्व है वही कारण है,
और उसी से दुनिया बन रही है, इवॉल्व हो रही है, और इवॉल्व होते होते यहाँ तक पहुँची है जहाँ पर हम ये सब चीज़ें हैं। तो सनातन धर्म में वैदिक विचारधारा की जो सबसे पहला सिद्धांत है वो इवोल्यूशन का है। वो इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है। वो ये नहीं कहता कि किसी गॉड ने इस दुनिया को बनाया है, या किसी परमात्मा ने बना दिया, या विष्णु जी ने बना दिया, या शिव जी ने बना दिया। नो, उसको सीधा डिनाई करते हैं और कहते हैं कि नहीं, विकसित हो रही हैं चीजें। अब चलो, यहां पर दूसरा पक्ष अब आता है। एक तो है कि मिट्टी से घड़ा इवॉल्व हो गया, ये कहना। दूसरा वर्ड है मिट्टी से घड़ा मैनिफेस्ट हो गया। मैनिफेस्ट हो गया, क्या हो गया? मैनिफेस्ट, विवर्त हो गया। घड़ा जो है वो मिट्टी का विवर्त है, मैनिफेस्टेड फॉर्म है। अब यहां पर आ गए आदिगुरु शंकराचार्य, अद्वैत सिद्धांत, राजा जनक का अद्वैत सिद्धांत, अष्टावक्र महागीता का अद्वैत सिद्धांत, त्रिपुरा रहस्य का अद्वैत सिद्धांत, शिव सूत्र का अद्वैत सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन। यहां पर भी कोई बनाने वाला नहीं है। शंकराचार्य नहीं कहते कि किसी गॉड ने या किसी परमात्मा नामक शक्ति ने दुनिया बना दी होगी, नहीं। बस शब्द बदल रहा है, लेकिन शब्द बदलने से बहुत सारी चीजें बदल जा रही हैं। मैनिफेस्ट हो रहा है, विवर्त हो रहा है। मिट्टी ने जो सॉइल है उसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है, विवर्तित हो रहा है, विवर्त हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। द होल वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। गुरवाणी में एक बहुत सुंदर वाणी आती है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। कि तुझमें मुझमें तुझमें फर्क ही क्या है? कनक कटीक, सोना और सोने का गहना। गहना क्या है? गहना विवर्त रूप है। सोना क्या है? सत रूप है। गहना बनने के पहले वो कहां था? अपने सतरूप में था, अर्थात रॉ मटेरियल में था, रॉ फॉर्म में था, अपने सतरूप में था। यही सत्कार्यवाद है। बनाया किसने? सोनार ने। वो एक उत्प्रेरक है, वो कैटलिस्ट है, वो रीजन नहीं है, वो कारण नहीं है। अगर मान लो, अगर ऐसा है कि सोनार भी एक कारण है, तो सोनार को बोलो प्लास्टिक से सोने का गहना बना दे। क्या प्लास्टिक से कभी सोने के गहने बन सकते हैं? नहीं बन सकते। बस यहीं पर सत्कार्यवाद ने अपने तर्क से असत्कार्यवाद का खंडन कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया असत्कार्यवाद को। और अरस्तु का जो काउज एंड इफेक्ट थ्योरी है वो भी यहां डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि अगर आप एफिशिएंट काउज को एक्सेप्ट कर लोगे, इट मींस कि जो एफिशिएंट काउज है वो पावर रखता है किसी भी वस्तु से कुछ भी बना देने का। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी नहीं मर्जी है। कुम्हार की इतनी ताकत नहीं है कि वो मिट्टी से भगोना बना दे या मिट्टी से कुकर बना दे। बनेगा भी तो मिट्टी का बनेगा, वो उसकी क्वालिटीज अलग होंगी। जो एल्युमिनियम का बना है वैसा नहीं होगा। मिट्टी से कहो कि कील बना दे मिट्टी का, नहीं। जो किल्ला होता है, किल्ला हथौड़ा हम चलाते हैं ना, किल्ला हथौड़ा, तो वो लोहे का बनता है, और लोहे का बनेगा तभी वो दीवार को छेदेगा। अब मिट्टी का किल्ला लेकर ठोकोगे दीवार में, पत्थर की दीवार में, वो तो टूट जाएगा, उससे बनता ही नहीं है। तो अगर एफिशिएंट काउज की अपनी ताकत होती, अगर उसकी अपनी इंडिपेंडेंसी होती कि वो किसी भी तत्व से कुछ भी बना दे, तो अब हम उसको कारण मानते। इसीलिए हम उसको कारण नहीं मानते। एफिशिएंट काउज इज नॉट एक्सेप्टेड एज ए काउज इन सांख्य फिलॉसफी। देयर इज ओनली वन रीजन, एक ही कारण है। इसीलिए कहा कनक कटीक जैसा, तो ही मोही मोही, मतलब उस ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है गुरवाणी में कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। कनक मतलब सोना और कटिक मतलब गहना, सोने का गहना।
अगर आप कहते हो कि नहीं सोनार ने बनाया, सोनार कारण है, तो सोनार से कहो कि प्लास्टिक के भी गहने बना दे। नहीं, सोने का ही गहना बन सकता है, चांदी का ही बन सकता है, इसलिए सोनार सोना चांदी से ही बनाएगा या पीतल से बनाएगा। प्लास्टिक से क्यों बनाएगा? क्योंकि वो अब इसमें भी सोने का रेट अलग है, चांदी का रेट अलग है, पीतल का रेट अलग है। सोने का गहना तो सोने से बनेगा। कहो कि चांदी से बना के दिखा दे, अगर सोनार की अपनी ताकत है तो चांदी से सोना बना के दिखा दे, ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए यह बात सिद्ध हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु किसी निश्चित तत्व से बना है, और वो जो निश्चित तत्व है उसका सतरूप है, तो वो अपने अस्तित्व के पहले अपने सतरूप में था, इसीलिए सत्कार्यवाद प्रमाणित होता है। और ये संपूर्ण जगत ब्रह्म का विवर्त है, तो ये संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा कि संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म ही इसका सत्य है, सत्य रूप है, और यह जो जगत दिखाई दे रहा है यह मिथ्या रूप है। मिट्टी का जो घड़ा दिखाई दे रहा है, घड़े का जो शेप है ना, यह मिथ्या रूप है। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो टूटेगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा, तो उसमें परिवर्तन आएगा, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी रहेगी। घड़ा अपना अस्तित्व भले खो दे, मिट्टी अपना अस्तित्व खोने वाली नहीं है। घड़ा अपना अस्तित्व भले खो दे, मिट्टी अपना अस्तित्व खोने वाली नहीं है। यही सत्कार्यवाद है। इसी पर अद्वैत सिद्धांत निर्भर करता है। आदि गुरु शंकराचार्य जो ब्रह्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व से सब बना है और चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, विवर्तित हो रही हैं। कहने का मतलब ये जो विचार, इसीलिए अद्वैत को मोनोइज्म कहा गया, मोनोथेइज्म नहीं कहा गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोइज्म एंड मोनोथेइज्म? अभी कुछ दिन पहले मैंने इस पर वीडियो किया था। एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद, ये टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अलग एक चीज नहीं। कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि एकेश्वरवाद, आदि गुरु शंकराचार्य का जो अद्वैत है वो भी एकेश्वरवाद है। नो, दिस इज नॉट मोनोथेइज्म। ये मोनोथेइज्म नहीं है आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत। ये एकेश्वरवाद की चर्चा नहीं कर रहा है, यह विवर्तवाद की चर्चा कर रहा है, यह अद्वैत नॉन डुअलिज्म की चर्चा कर रहा है। ठीक है? और इसकी जो नॉन डुअलिज्म जो सिद्धांत है, जो अद्वैत का सिद्धांत है, यह डिपेंड करता है असत, क्षमा करें, सत्य कार्यवाद, कपिल मुनि सांख्य दर्शन का जो सत्य कार्यवाद है उसी पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, ये विवर्त की बात कर रहे हैं, चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ये पूरा वर्ल्ड मैनिफेस्ट हो रहा है इंद्रियों के सामने, वास्तव में है नहीं कुछ, बस मैनिफेस्ट हो रहा है। ये सेंसेस परसीव कर रही हैं, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये चुभता है, ये इससे दर्द होता है, इससे आनंद मिलता है। सारी चीजें सेंसरी हैं, सारी चीजें इंद्रियों के वशीभूत हैं, सेंसरी हैं। एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड बाय योर सेंसेस। इंद्रियां मैनिफेस्ट कर रही हैं। आपने कुछ खाया, स्वाद मिला, आपका जो टंग है इसमें टेस्ट ग्लैंड्स होते हैं। अब आ जाओ थोड़ा बायोलॉजी पर। ये टेस्ट ग्लैंड का एरिया डिवाइडेड होता है। हमारे टंग में कुछ एरिया जो कि मीठा को, यहाँ टॉप में इधर सामने में स्वीट एब्जर्व करता है, स्वीट के टेस्ट को लेता है, कुछ तीखा को ग्रहण करते हैं, नमकीन ग्रहण करने का अलग एरिया, अलग ग्लैंड्स, अलग सेल्स होते हैं हमारे टंग के अंदर। आप कहते हो ना बड़ा टेस्टी है, अरे भाई जो टेस्टी है ना इस टंग ने क्रिएट किया है। जो टेस्ट है इस टंग ने क्रिएट किया है। किसी डॉक्टर से पूछिए जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होंगे, बताएंगे कि हमारे जीभ के अंदर टेस्ट ग्लैंड्स होते हैं। और अगर कोई बीमारी हो जाए, कोरोना टाइम में जिनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था उनको ऐसे कुछ हो जाता था कि उनको टेस्ट ही नहीं मिलता था खाने का। किसी किसी को लगता था कि भाई नमक ज़्यादा पड़ गया है, किसी को लगता था कि कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो कितने डिपेंडेंट हो ना आप इस सुखों को भोगने के लिए, आप कितने डिपेंडेंट हो अपने सेंसेस के ऊपर, अपनी बॉडी के सेंसेस पर आप डिपेंड करते हो। क्योंकि वर्ल्ड क्रिएट कौन कर रहा है? आपकी सेंसेस क्रिएट कर रही हैं।
अब हमारा शरीर जो है टकरा जाए दीवार से, चोट लगेगा तेज। ये चोट किसने क्रिएट किया? सेंस ने। यहाँ पर हमारी जो सेंस ऑर्गन है, हमारा जो स्किन है, उसने ये क्रिएट किया कि भाई यहां पर चोट लग रही है, यहां दर्द हो रहा है। जितने भी सुख दुख हैं, हमारी इंद्रियां उसे मैनिफेस्ट कर रही हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने होल वर्ल्ड को मैनिफेस्टेड माना है। तो मैं तो कहता हूं कि शंकराचार्य वॉज नॉट ए रिलीजियस पर्सनालिटी। महर्षि पतंजलि वॉज नॉट रिलीजियस पर्सनालिटी। कपिल मुनि वॉज नॉट रिलीजियस पर्सनालिटी। ये लोग रिलीजियस नहीं थे, बिकॉज दे डिनाइड फ्रॉम थियोलॉजी। तो अब नास्तिक आस्तिक का निर्णय कैसे लोगे? थेइस्ट अथेइस्ट को कैसे समझोगे? क्योंकि थेइज्म से चलती है सारी चीजें। शंकराचार्य वॉज नॉट रिलीजियस। लोग हाँ, ये जीवन जीने का सूत्र जरूर दे रहे हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। हमें इंद्रियों के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, हमें डिटैचमेंट रखना चाहिए, हमें संयम रखना चाहिए, हमें योग करना चाहिए, हमें अपने, अगर एवरीथिंग इज डन बाय गॉड देन योग करने की जरूरत क्या है? कर्म सिद्धांत, मीमांसा का कर्म सिद्धांत, अगर यह मान लिया जाए कि एफिशिएंट काउज है जिसने दुनिया बनाई है, तो मीमांसा का कर्म सिद्धांत कैसे चलेगा फिर? मीमांसा का कर्म सिद्धांत कैसे चलेगा? क्योंकि सब कुछ कर्म से हो रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा है, कुछ ईश्वर नामक कोई चीज है, और मतलब कि कोई गॉड नामक कोई चीज है जिसने दुनिया बनाई है, और वो इस धरती पे अवतार लेगा, तो उसे भी कर्म बंधन में बंधना पड़ेगा, उसे भी कर्म बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। उसे भी कर्म बंधन स्वीकार करना पड़ेगा, और करना पड़ा। राम जी आए तो कर्म बंधन स्वीकार किया, कृष्ण जी आए तो कर्म बंधन स्वीकार किया। तो इसीलिए इसी के आधार पर अब आप कबीर की वाणी पढ़ोगे, अब आप गुरुवाणी पढ़ोगे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ोगे, उसके पीछे सांख्य का सत्कार्यवाद काम कर रहा है, उस पर आधारित सारी बातें लिखी जा रही है। उसी के आधार पर कहा जा रहा है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। फिर समझ में आएगा कि जो वानियां हैं महापुरुषों की, कबीर की वाणी हो गई, या गुरु नानक साहिब की वाणी हो गई, संत नामदेव की वाणी आती है गुरु ग्रंथ साहिब में, तो संतों की जो वानियां हो गई वो, या बुद्ध हो गए, बुद्ध का जो सिद्धांत है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो इसलिए महापुरुषों की वानियां, संतों और योगियों की जो वानियां हैं, वो किसी एक सिद्धांत पर चल रही हैं, और वो है सत्कार्यवाद का सिद्धांत, जिसके लिए बहुत शास्त्रार्थ हुए, बहुत शास्त्रार्थ हुए। अगर हम ऋषि मुनियों के शास्त्रार्थों का इतिहास पढ़ेंगे तो इस सत्कार्यवाद को प्रमाणित करने के लिए अनेकों बार शास्त्रार्थ हुए, कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई अपनी बात पकड़ कैसे रहे, कितनी गहराई में जा रहे हैं। कुछ दर्शन बोलते किसको, फिलॉसफी क्या है? जो दिख रहा है उसको ना देखकर वास्तव में जो परम सत्य है, जिसके कारण से सब कुछ सामने आ रहा है, उसको देखो। तो सत्कार्यवाद ने उसको देखा, सत्कार्यवाद ने उसको देखा जो पीछे बैठा हुआ है, जो मूल कारण है, जो मूल कारण है उसको देखा। इसीलिए उन्होंने कहा कि सत्कार्यवाद एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं, ब्रह्म ही कारण है, ब्रह्म ही सब कुछ है। यह जगत भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। विवेक चूड़ामणि में इसी प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य ने वर्णन किया। हाँ, लेकिन यहां पर ब्रह्म की तत्व व्याख्या हो रही है। अब ब्रह्म शब्द सुनते ही, अच्छा अहम ब्रह्मास्मि, मतलब कि मैं सुपर पावर हूं। पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई, तुम्हें किसने बता दिया कि ब्रह्म को सुपर पावर कहा गया है, या ब्रह्म को कोई ऐसी शक्ति माना गया है जो अपने इशारों से दुनिया चला रहा हो? आपने उस तत्व को पर्सनालिटी दे दी है। अब यहां पर आ जाएगा तत्व और व्यक्तित्व में अंतर। आपने उसका व्यक्तित्वीकरण कर दिया, उस तत्व का आपने व्यक्तित्वीकरण कर दिया, उसे पर्सनालिटी दे दी।
और कहा कि भाई ये चला रहा है दुनिया, इसकी मर्जी से चल रहा है, इसकी मर्जी के बिना पत्ता भी ना हिले। ये आपने कहना शुरू कर दिया, आपने उसे फिर ऊपर वाला बना दिया, लेकिन वो तो सर्वव्यापी तत्व है, संपूर्ण जगत का कारण है, वो संपूर्ण जगत का कारण है ब्रह्म। तो ये सत्कार्यवाद है, ऐसे दुनिया बनी है, किसी एक निश्चित तत्व से सारी चीजें बनी हैं। उसी निश्चित तत्व को, उसी मूल तत्व को ब्रह्म कहा गया है अद्वैत सिद्धांत में। उसी मूल तत्व को ब्रह्म कहा गया। यहां पर प्रकृति कहा गया, प्रकृति से पहले पुरुष की चर्चा हुई है। तो अब सांख्य एक और बात कहता है, क्या प्रकृति बना रही है सब कुछ? हां, भगवान कृष्ण भी तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं प्रकृति या ये चराचरे, संपूर्ण चराचर जगत प्रकृति के गुणों से बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पुरुष बना रहा है। प्रकृति भी निमित्त हो जाएगी फिर यहां पर, वही मूल कारण है। हां, वो भावातीत अवस्था में है, अनइंटेंशनल, कंप्लीटली अनइंटेंशनल वे में सब कुछ चीजें बन रही हैं। उस ब्रह्म का कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको दुख मिले या सुख मिले, वो तो सिद्धांतों के वशीभूत है, कर्म सिद्धांत के वशीभूत है, और कर्म गुणों के वशीभूत है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में यही तो समझाते हैं कि कर्म गुणों के वशीभूत है। प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर प्रत्येक जीव कर्म करने के लिए विवश है। तो कर्म के कारण सुख आएगा, दुख आएगा। वो परमात्मा ना किसी को इनाम देता है, ना किसी को दंड देता है, ना ही वो इसमें इन्वॉल्व होता है, वो इन्वॉल्व भी नहीं होता। हाँ, लेकिन उसके सकाश से ही सब कुछ चल रहा है, उसके बिना कुछ चल भी नहीं सकता, उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता। कोई भी अस्तित्व अपने अस्तित्व में आ ही नहीं सकता उसके बिना। यह भी है और वो कुछ कर भी नहीं रहा, वो पूर्णतः अकर्ता भी है साथ में। पहले एक बार मैंने वीडियो बनाया कि परमात्मा सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं कर रहा है। कैसे? भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इसको बहुत अच्छे से समझाया। इसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी कर चुका हूं, तो चलिए दोबारा कभी चर्चा होगी तो किया जाएगा। तो अब यही विषय, इसी विषय को समझने के लिए योग का मार्ग है, पतंजलि का योग मार्ग, ध्यान योग। आप अपने मूल तत्व तक पहुंचिए, वह मूल तत्व ही आपका स्वरूप है। तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, गुणों के ऊपर गुणातीत अवस्था, भावातीत अवस्था में वह तत्व है, वह आपका स्वरूप है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। उस मूल तत्व को जानिए, उस तक आप पहुंचिए, उसको प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे? यही योग का मार्ग है पतंजलि का, यही ध्यान योग का मार्ग है। उस मूल तत्व तक पहुंचना जिससे सब कुछ बना है, यह ध्यान योग का मार्ग है। आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स सहायक है, इन सब में दर्शन का कोर्स। फिर कोई लाइफ काउंसलिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और अग्निमय बुद्ध या ग्रंथ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, का शुल्क देकर 350 रुपये आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी नंबर पर संपर्क करेंगे सारे कोर्सेज को करने के लिए, जानने के लिए। चलिए आपके कमेंट्स देख लेते हैं अंत में। प्रभुदत्त शर्मा जी, कन्हई कुमार जी, संतोष कुमार जी, सविता नायक जी, अमन कक्कर जी, नरेंद्र माकोड़े जी, सविता नायक जी। इस चैनल पर दिन में भी अति उत्कृष्ट ज्ञानी मई वीडियो का प्रसारण होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। और वो सुबह 7 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 5 बजे और रात को 11 बजे भी होता है। 9 बजे तो लाइव चलता है, रात के 11 बजे भी वीडियो आता है। इन टाइमों पर ध्यान, सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे हुआ, फिर 11 बजे हुआ, फिर दोपहर 2 बजे होता है, फिर शाम को 5 बजे होता है, और फिर 9 बजे लाइव चर्चा होती है, और फिर 11 बजे, रात को 11 बजे भी होता है। ध्यान रखें, इन समयों पर आप जाएंगे, चैनल पे आएंगे, आपको वीडियोस मिलेंगे। दीपक शर्मा जी, राजेंद्र कुमार जी, जे जायसवाल जी, किशोर वैद्य जी, बिमला शाह जी, अवनी प्रधान जी, जलाराम रायका, रामविलास जी, आशा रानी जी, बहुत अभिनंदन है।
अरुण पंडित जी, हरियाणी से नाथू सिंह जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। आई केयर आइज, रामविलास जी, अजय सिंह सिसोदिया जी, विनोद के सूद, रतन सिंह जी, माधुरी कोल्हे, योगेश माते जी, सिल्वर कॉलर जी है। चलिए आगे बढ़ें। गुरुजी, क्या हम पहले से मृत्यु लोक में थे या फिर हम किसी दूसरे लोक से आए हैं? कैसे जाने? हम आए हैं, जरूर पीछे से हम आए हैं। तभी सत्कार्यवाद सिद्ध होगा, तभी पुनर्जन्म सिद्ध होगा। सत्कार्यवाद खंडित होगा, पुनर्जन्म भी खंडित होगा, बहुत सारे कर्म सिद्धांत भी खंडित होगा। इसलिए सत्कार्यवाद पर निर्भर है सब। दूसरे लोक से आए हैं, हम पिछले कई जन्मों से होते आए हैं। उपाधि अर्थात नाम और रूप, नाम और रूप भी है और दूसरी भी कई उपाधियां ले लेते हैं, एक्सटर्नल उपाधियां। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ये सब भी उपाधियां हैं। कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, उपाधियां ही तो है सब। जीव होना भी उपाधि है, जीव है यह भी उपाधि है, मनुष्य है यह भी उपाधि है। कोई जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, उसकी वो उपाधि है कि वो कुत्ता है, वो बिल्ली है। लेकिन सब अब देखो तो सब आत्मा है, सब आत्मा है, ठीक है। बस यही उपाधि है। शुद्ध रूप में, मूल तत्व में मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा बन गया, मिट्टी का कुल्हड़ बन गया, मिट्टी का दिया बन गया। तो आप बोलोगे ये दिया है, ये कुल्हड़ है, ये घड़ा है, ये सुराही है। लेकिन एक दूसरी नजर से देखो, तत्व रूप से सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। पानी का जलाशय है, आप कहोगे तालाब है, नदी है, झरना है, समंदर है, स्विमिंग पूल है। तत्व रूप में देखो सब पानी है, तत्व रूप में देखो तो सब पानी है। तो इस तरह से उपाधियां होती हैं। दयानंद जी, चर्चित त्रिखा जी, राम राम जी महाराज। आज का एपिसोड मेरे दिमाग से ऊपर से निकल गया, दोबारा सुनिए, रिपीट कीजिए, समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ गया, आपको जो वानियां हैं महापुरुषों की, वो सब भी समझ में आनी शुरू हो जाए। कबीर क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, गुरबानी क्या कह रही है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद क्या समझा रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं। यही आधार है, सांख्य ही आधार है। लवकुश वर्मा जी, घनश्याम सरोदे जी, योगेश खैरनर जी, रिपीट इट, वीडियो को रिपीट कीजिए, दोबारा सुनिए। मैं जानता हूं ये कठिन है, लेकिन संपूर्ण भारतीय धर्म साधना का आधार ये विचारधारा है। संपूर्ण ध्यान योग भी हम कर रहे हैं, सत्कार्यवाद पे आधारित कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्वरूप में पहुंचना है। हमारा सत्य क्या है? स्वरूप है, सत्य कार्यवाद है। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा जो मूल तत्व है, हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है। हमें ध्यान योग से वहीं पहुंचना है, अपने मूल कारण में। तो सारा योग वगैरह, भक्ति वगैरह उसी के लिए किया जा रहा है। तो सत्य कार्यवाद का सिद्धांत होने से ये सारे सिद्धांत, बाकी जो है योग वेदांत, ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये सत्य है। तो लॉजिकली सत्य कार्यवादियों ने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए सांसारिक रूप से प्रमाणित कर दिया, क्योंकि प्रमाणित करने के लिए सांसारिक रूप चाहिए ना। तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई मिट्टी का घड़ा सिर्फ मिट्टी से ही बन सकता है और किसी चीज से नहीं बन सकता, और किसी दूसरे तत्व से नहीं बन सकता। अर्थात उसका तत्व निश्चित है। वैसे ही संपूर्ण संसार का तत्व भी निश्चित है। आप ये नहीं कहोगे कि 50 तत्वों से बन गया, 50 लोगों ने मिलकर बना दिया, देवताओं ने मिलकर बना दिया, या गॉड ने मिलकर बना दिया ना। सत्कार्यवाद कुछ भी नहीं मानता। इसलिए सत्कार्यवाद कहता है चीजें इवॉल्व हो रही हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट इवोल्यूशनरी थ्योरी, एंड देयर इज ओनली वन रिलीजन दैट इज कॉल्ड वैदिका, सनातन धर्म, हु एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, who accept the theory of evolution। ठीक है, ये समझना है। बाकी किसी भी रिलीजन को अगर हम कहें, इवोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होता, वहां पर विकासवाद वहां स्वीकार नहीं किया जाता। चलिए, इसी के साथ मैं विराम दूंगा। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। जो लोग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर 9661802459 नंबर पर आप कांटेक्ट करके क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ओम तत्सत।
सभी को।